नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का शानदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की जिंदगी की बेशुमार अनसुनी कहानियां लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो धरती से ऊपर उठकर अंतरिक्ष में भारत की आन बान और शान को बढ़ाने जा रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि बंदे में है दम की इस बार की शख्सियत कोई और नहीं बल्कि एक्सियम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले भारत के पहले गौरवशाली इंसान यानी कि शुभांशु शुक्ला है। साधारण परिवेश में पले बढ़े शुभांशु शुक्ला ने अपने जज्बे और हौसले के पंख में कड़ी मेहनत और प्रतिभा की ऊर्जा का ईंधन भरकर यह साबित कर दिया है कि कुछ भी नहीं है मुश्किल अगर आप ठान लीजिए। जी हां, शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय हैं जिन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने का गौरव हासिल होने वाला है। कमाल तो यह है कि शुभांशु बतौर मिशन पायलट स्पेस में जाने वाले हैं। शुभांशु को कामयाबी की जो मंजिल मिली है, उसके सफर की दास्तान बेहद दिलचस्प और करोड़ों हिंदुस्तानियों को प्रेरणा देने वाली है। आठ अरब से ज्यादा की आबादी वाली इस दुनिया का रहस्य भी कितना अजीब है। ज्यादातर लोग इस धरती पर आते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद कामयाबी की आस, रोजी रोटी की तलाश, शोहरत मकबूलियत की भूख, बेशुमार ख्वाहिशों की हूक, वजूद खड़ा करने की लड़ाई और इन सब को हासिल करने के लिए मेहनत और संघर्ष का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। और इसी सिलसिले के बीच ही अचानक एक दिन हो जाती है सबसे निश्चयात्मक शय, मौत की दस्तक। इस दुनिया के ज्यादातर लोगों की जिंदगी इन्हीं फलसफों से शुरू होती है और इन्हीं पर खत्म भी हो जाती है। पर इसी धरती पर अरबों की भीड़ में कुछ ऐसे नायाब नक्षत्र भी आते हैं जो दुनिया की लीक से हटकर अपना अलग मकाम बनाते हैं और इतिहास में अमर हो जाते हैं। वैसे ही एक नायाब नक्षत्र हैं इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। 1958 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और 1969 में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के स्थापित होने के बाद शुभांशु पहले भारतीय नागरिक हैं जिन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने का मौका मिला है, वो भी मिशन पायलट के तौर पर। मतलब नासा के इस मिशन का सारा दारोमदार 40 साल के शुभांशु शुक्ला के कंधों पर है। ये वो कामयाबी है जिसकी हसरत दुनिया भर के हर एस्ट्रोनॉट्स के दिल में पलती है। क्या उस माँ बाप की बेपनाह खुशियों की पैमाइश कोई कर सकता है जिसके लाल ने ये कमाल कर दिखाया है। माँ बाप दुनिया का एक ही तो रिश्ता है जो अपने से ज्यादा अपने लाल की कामयाबी पर आह्लादित होता है, गौरवान्वित होता है। और हर इंसान चाहता है कि अपना उसका बच्चा जो है उससे बेटर, उसमें भविष्य उसका बेटर रहे। तो हम भी चाहते थे कि हमसे बेटर उसका भविष्य रहे। तो हमारी यही इच्छा थी कि उसका जो है जो भी हो अच्छा हो। और इसी वजह से जो भी अगर उसने इसमें जाना चुना तो हमने मना भी नहीं किया। और वो सक्सेस रहा, हर जगह सक्सेस रहा। उसमें जो है जितनी मेहनत उसने की है उसका उसे फल मिला। शुभांशु को बेमिसाल कामयाबी की जो आसमानी मंजिल मिली है, उसके सफर की दास्तान आपकी सोई हुई चेतना को झंकृत कर देगी, क्योंकि इस आसमानी कामयाबी में आसमानी योजना के कुछ रहस्यमय संकेत भी मिलते हैं जो सरसरी निगाह से तो सामान्य दिखेंगे, लेकिन गहराई में उतरेंगे तो ऐसा लगेगा कि शुभांशु की कामयाबी की पटकथा अथाह आसमान के किसी अज्ञात सफहे पर पहले से ही रची रचाई गई थी। तो सुनिए एक विचित्र घटना की दास्तान जो 12 दिसंबर 2001 की है। ये वो दिन था जब लखनऊ के एक घर से एक बेटी की विदाई होने वाली थी।
लड़की के घर वाले भारी मन से बेटी की विदाई की रस्म अदायगी में मशरूफ थे, लेकिन तभी पता चलता है कि दुल्हन का 16 साल का इकलौता भाई नदारद है। ऐसे भावुक और नाजुक क्षण में दुल्हन के इकलौते भाई का ना होना परिवार से विछोह के बहन के दर्द को कई गुना बढ़ा रहा था। पिता के दिल में अपने बेटे के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को लेकर एक और गुस्सा था तो दूसरी ओर पेशानियों पर चिंता की गहरी लकीरें। ये किशोर कोई और नहीं बल्कि शुभांशु शुक्ला थे, जो 11 दिसंबर 2001 को बहन की शादी की रस्मों को निभाने के लिए रात भर जगने के बाद भी अल सुबह बिना किसी को बताए नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन एग्जाम देने चले गए थे। 11-12 जो भी था, जब उसकी बहुत होने लगा कि कहाँ है, बिना बताए कैसे चला गया। मेरे फादर बहुत सीरियस भी होने लगे, सो रिस्पॉन्सिबल, बिना बताए कैसे जा सकता है। आफ्टर सम टाइम मैं देखती हूँ कि वो आता है, साइकिल से भागते हुए चला रहा है। उसने रात वाले कपड़े पहने हुए थे, चेहरे से बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसने साइकिल फेंकी है और फिर तुरंत बस नाउ टेल मी, अब मुझे क्या काम करना है मैं करूंगा। जितने भी काम छूट गए हैं सुबह से पेंडिंग है मेरे, आप मुझे सब दीजिए, मैं एक के बाद एक सारे काम अब करूंगा। कहाँ से आ रहे थे वो अपना एनडीए का पेपर देकर आ रहे थे। अब जरा हालात की नजाकत को एक पल के लिए सांसें थाम कर महसूस कीजिए। 16 साल का एक लड़का 11 दिसंबर को बहन की शादी की वजह से 24 घंटे से ज्यादा का जागरण और थकान, रात भर जगने के बाद वो सुबह साइकिल से जाकर एनडीए के एग्जाम में अपीयर होता है। एग्जाम देने के बाद एग्जाम सेंटर से साइकिल चलाकर दौड़ता हांफता घर आता है और फिर नई ऊर्जा के साथ बहन से पूछता है कि अब बताओ मेरे जिम्मे कौन कौन से पेंडिंग काम हैं। ऐसे ही धैर्यवान, ऊर्जावान और ज्ञानवान लोग धरती से ऊपर उठकर आसमान में कामयाबी की इबारत लिखते हैं। अब शुभांशु के इस एग्जाम का किस्मत कनेक्शन भी जान लीजिए। जिस एनडीए का रिटन उन्होंने इतने विपरीत हालात में क्रैक कर लिया, उसका फॉर्म उन्हें उनके एक दोस्त ने दिया था, क्योंकि फॉर्म खरीदने के बाद दोस्त को पता चला कि वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। शुभांशु ने अपने दोस्त से फॉर्म लेकर घर वालों को बिना बताए उसे भर दिया और ये जानते हुए भी कि विदाई के दिन ही उनका रिटन है, ये बात किसी को नहीं बताई। ऐसी चट्टानी इच्छा शक्ति तो किसी महामानव के भीतर ही हो सकती है। This is the part, the crux of this is whole story, that this is coming out in a very interesting way, but the whole crux of this story is this only. Whatever job he takes it very seriously. And wherever he is present, he gives his 200% into that. Like he has to give that examination, he has to give. No matter my marriage is there or I'm dying. If I'm dying also, if he has to give the examination, he would go. And second thing, but if he is here, so nothing matter outside, he will pay full attention over here with the family member, and as a brother, as a son, as a husband, he will give 100% over there. शुभांशु का यही जज्बा उनकी बेनजीर कामयाबी का असली प्रेरणा स्रोत है। काम कोई भी हो वो पूरे मनोयोग से, पूरी तन्मयता से करते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के बाद उनका ये जज्बा ज्यों का त्यों बरकरार रहा। नतीजतन उन्हें एयरफोर्स में फ्लाइंग विंग मिला और 17 जून 2006 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में शामिल हो गए। जल्द ही वो वायुसेना में एक फाइटर कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलट बन गए। उनके पास Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, डोनियर और हॉक जैसे विमानों पर 2000 घंटे से अधिक का उड़ान भरने का अनुभव है। अब सवाल ये कि फाइटर जेट्स उड़ाते उड़ाते वो एस्ट्रोनॉट कैसे बन गए। कमाल तो ये है कि अपने इस सपने के बारे में भी उन्होंने घर वालों समेत किसी से जिक्र नहीं किया था। एनडीए की तरह ही उन्होंने चुपके से बिना किसी को बताए साल 2019 में भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए आवेदन कर दिया। शुभांशु जैसे युगांधर के लिए एप्लीकेशन ही सिलेक्शन की गारंटी बन जाता है। गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए इसरो ने जिन 4 एस्ट्रोनॉट्स की सूची जारी की, उसमें शुभांशु का नाम भी शामिल था। 27 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से शुभांशु समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स के कंधे पर बैज लगाकर उन्हें सम्मानित किया था। और बहुत अच्छा क्षण था वो, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैच लगाए और संबोधित किया तो बहुत अच्छा लगा। कुछ वार्ता हुई थी आपकी या फिर ग्रुप कैप्टन की प्रधानमंत्री जी से, और क्या कहा था उन्होंने? अब ग्रुप कैप्टन इनकी तो बात हुई थी, शुभांशु की बात हुई थी और हम लोग भी सामने थे, बात हुई थी। बहुत अच्छा
अब उन्होंने तो बधाई दी थी, हम लोगों को भी बहुत वो बकअप किया था कि आपके बच्चे जो हैं बहुत ही हीरा हैं, तो बड़ा अच्छा लगा था उनको सुनकर। शुभांशु जैसे मनोयोगी को मौका मिल जाए तो मंजिल खुद ब खुद कदमों में लौटने लगती है। एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट होने के बाद शुभांशु ने बेंगलुरु स्थित इसरो के अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा में कड़ी ट्रेनिंग ली। इसके अलावा उन्होंने रूस के गागारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में भी डाई हार्ड ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग के दौरान अपने जज्बे और हौसले से वो इन एस्ट्रोनॉट्स के बीच भी अलग लेवल पर पहुंच गए। यही वजह है कि अगस्त 2024 में नासा की सदारत में एक्सियोम मिशन 4 के लिए उनका चयन हुआ और 31 जनवरी 2025 को आखिरकार मिशन के अंतिम क्रू मेंबर में बतौर मिशन पायलट सेलेक्ट कर लिए गए। शुभांशु शुक्ला की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बड़ी से बड़ी कामयाबी को भी वो आखिरी मंजिल नहीं मानते बल्कि पड़ाव मानते हैं। उनकी जिस कामयाबी पर आज पूरे हिंदुस्तान को फक्र हो रहा है, वो कामयाबी भी उनके लिए एक पड़ाव की तरह ही है, क्योंकि एक्सियम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने से पहले से ही उनकी निगाहें भारत के पहले स्वदेशी अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तरफ है। आपको बता दें कि शुभांशु के मौजूदा मिशन से इसरो के गगनयान मिशन को काफी मदद मिलने वाली है। शुभांशु शुक्ला की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बड़ी से बड़ी कामयाबी को भी वो अपनी मंजिल नहीं बल्कि पड़ाव मानते हैं। एक मिशन को पूरा करते हुए उनकी निगाहें हमेशा उससे और बड़े मिशन की ओर होती है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ह्यूस्टन की कंपनी एक्सियम स्पेस के जिस एक्सियम 4 मिशन के तहत वो 3 और एस्ट्रोनॉट्स के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं, उस मिशन की एक सीट भारत ने 550 करोड़ रुपए में खरीदी है। भारत सरकार ने शुभांशु की एक सीट के लिए अगर 550 करोड़ रुपए की कीमत चुकाई है तो साफ है कि इसके पीछे बड़ी वजहें हैं। दरअसल एक्सियम 4 मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयान मिशन के लिए अहम कड़ी है। आपको बता दें कि गगनयान मिशन भारत का अपना पहला स्वदेशी मानव मिशन है, जिसमें एक भारतीय को भारतीय रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा स्टेशन से स्पेस में भेजा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद है कि साल 2026 के आखिर में या साल 2027 के शुरू में ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। एक्सियम 4 मिशन में बतौर मिशन पायलट शुभांशु शुक्ला का ISS जाने का अनुभव गगनयान मिशन के लिए निसंदेह काफी मददगार साबित होगा। इस बात का इशारा पीएम मोदी ने 27 फरवरी 2024 को ही तब कर दिया था जब इसरो ने शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स का चयन किया था। अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। एक्सियम 4 मिशन के तहत स्पेस में जिन चीजों पर स्टडीज होनी है, उनका गगनयान मिशन में बहुत फायदा होने वाला है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि एक्सियम 4 मिशन में किन किन चीजों पर गहराई से अध्ययन होना है। आपको बता दें कि स्पेस में माइक्रोग्रेविटी के बीच रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को मसल लॉस का सामना करना पड़ता है। शुभांशु शुक्ला अपने इस मिशन में मसल लॉस के कारण और इसके इलाज के तरीकों का पता लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि मंगल मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को मदद मिल सके।
एक्सियम 4 मिशन के साथ फसल की 6 किस्मों को भेजा जा रहा है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि अंतरिक्ष में इन किस्मों की पैदावार की क्या संभावनाएं हैं। शुभांशु शुक्ला अपनी टीम के साथ इस बात पर भी शोध करेंगे कि जीरो ग्रेविटी में स्क्रीन का इस्तेमाल हमारी आंखों और मानसिक तनाव को कैसे प्रभावित करता है। शुभांशु एंड टीम स्पेस में साइनोबैक्टीरिया की 2 प्रजातियों के व्यवहार की जांच करेगी। इसकी फाइंडिंग्स से चंद्रमा या मंगल ग्रह के मिशन में काफी मदद मिल सकती है। इसके अलावा एक्सियम मिशन 4 के तहत स्पेस में सूक्ष्म शैवाल की 3 किस्मों के मेटाबॉलिज्म में होने वाले परिवर्तनों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। ये प्रयोग लंबे अंतरिक्ष मिशन के लिए ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ा सकता है। साफ है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक्सियम मिशन 4 में बतौर मिशन पायलट शुभांशु के चयन पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन शुभांशु इस मिशन को अपने और बड़े मिशन के पड़ाव के तौर पर देख रहे हैं। इनकी यही खासियत तब भी नजर आई थी जब ये भारतीय एयरफोर्स में कमीशन हुए थे। दूसरे साथी अफसरों की तरह तब इनकी निगाहें प्रमोशन पाकर टॉप रैंक तक पहुंचने पर नहीं, बल्कि एस्ट्रोनॉट बनकर व्यापक जन कल्याण का काम करने पर टिकी थी, क्योंकि ये इंसान बचपन से ही अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरों की खुशी के लिए जीता है। ध्यान तो बहुत रखता है सबका, भाई बहनों का अपने हम लोगों का ध्यान तो बहुत रखता है। अपना बातें करके इतना हम लोगों को हल्का कर देता है कि कुछ समझ में नहीं आता कि हाँ कोई स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है। इतना ज़्यादा मूवमेंट अच्छा हमारे लिए हो जाता है और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। दुनिया में इस तरह के इंसान बहुत कम होते हैं जो अपने निजी सुख दुख को भूलकर व्यापक जन कल्याण को अपने जीवन का मकसद बना लेते हैं। ऐसे ही इंसान शुभांशु शुक्ला बनते हैं। स्पेस स्टेशन में जाकर वहां प्रवास करना महामानव के ही बस की बात होती है। आप बस इतना जान लीजिए कि साल 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना के बाद इन 27 सालों में पूरी दुनिया से सिर्फ 270 लोगों को ही वहां जाने का मौका मिला है। मैक्सियन मिशन 4 के तहत शुभांशु 14 दिनों तक स्पेस में रहेंगे और इस दौरान 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे। निष्ठा बचपन से ही शुभांशु के जीवन का प्राण तत्व रहा है। बचपन की दोस्त कामना से उनकी शादी इस बात का जीता जागता प्रमाण है। शुभांशु शुक्ला ने लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की अलीगंज ब्रांच से 12वीं तक की पढ़ाई की है और इसी स्कूल में कामना भी पढ़ती थी, जो आज शुभांशु की प्राउड वाइफ हैं। शुभांशु और कामना की दोस्ती तीसरी क्लास से ही शुरू हो गई थी, जो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती चली गई और आखिरकार दोनों ने एक दिन 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का संकल्प ले लिया। कामना पेशे से डेंटिस्ट हैं और अपने पति की तरह मानवता की सेवा को ही अपना धर्म मानती हैं। कामना कहती हैं कि एस्ट्रोनॉट की पत्नी होना एक बड़ी चुनौती फेस करने जैसा है, क्योंकि कई अहम मौकों पर पति का साथ नहीं मिलता और बहुत कुछ मिस करना पड़ता है। शुभांशु को इस बात का एहसास बखूबी है। अपने बेटे सिड का बचपन मिस करना उन्हें बहुत खलता है, पर शुभांशु जानते हैं कि व्यापक जन कल्याण के लिए निजी हितों और खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ती है। शुभांशु की उम्र सिर्फ 40 साल है और इस लिहाज से उनकी कामयाबी बहुत बड़ी है। अभी तो पूरी उम्र पड़ी हुई है। आने वाले दिनों में इनके नाम और भी बेनजीर कामयाबियां जुड़ेंगी, जिस पर पूरे भारत को फख्र होगा। तो बंदे में है दम में आज मैंने आपको एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं के बारे में बताया। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक ऐसे ही और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।